एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स प्लैनेट चैनल में अलॉन्ग विद पंकज शर्मा। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गॉसेस लॉ। इससे पहले मैंने आपको कंसेप्ट कराया है, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे। मैंने आपको कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपने उसको मिस किया अभी तक नहीं पढ़ा तो उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसमें आपको रिवाइज करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। इट इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स। और हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं? तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला मैंने आपको जनरल फॉर्मूला लास्ट टाइम कराया था, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम कहीं भी सपोज एरिया लेते हैं शीट का। और ये भी मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि भाई हम सब ने पढ़ा है कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर हमने इसको वेक्टर क्यों माना। इसके लिए बिल्कुल आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इससे अच्छी वीडियो एक एक बेसिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों से जुड़ सकूं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी हो सकती है। ओके, तो फिलहाल हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल थीटा है। तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे। आज हम डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ और भी बहुत जगह इसकी एप्लीकेशंस हैं जिसको हम अप्लाई करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सॉरी। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ ये कहता है, जैसे हमने पढ़ा है ई डॉट डी एक्स, दैट इज द स्मॉल फ्लक्स बिकॉज स्मॉल एरिया इज देयर। तो अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन लगाऊं, इंटीग्रेशन मीन्स टोटल सम, तो हम कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे अगर मैं एक रिंग लगा देता हूँ, मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा होगा, दैट स्टैंड फॉर क्लोज्ड सरफेस। सो इसको क्या पढ़ेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इट ऑलवेज बी इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज बाउंडेड बाय द सरफेस। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल फ्लक्स किसके? क्यू के। वेयर क्यू क्या है? क्यू इज द चार्ज बाउंडेड बाय द सरफेस। तो हेयर इज अ सरफेस, कोई भी शेप का आप सरफेस ले लीजिए, बट देयर शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस। आइदर यू कैन टेक अ क्यूब और क्यूबॉइड, स्फेयर यू कैन टेक। तो अगर मैं इसके अंदर भी एक चार्ज रखूं क्यू, इसके अंदर भी एक चार्ज रखूं क्यू और इसके अंदर भी चार्ज रखूं क्यू, तो इन तीनों के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज बाहर कितना है इस बात से कोई मीनिंग नहीं है, इसका गॉसेस लॉ से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा देखना है चार्ज बाउंडेड बाय द सरफेस। ठीक है, तो ये गॉस लॉ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट केसेस में अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना हो। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं। सपोज वी आर हैविंग अ सरफेस, क्लोज सरफेस एंड अ डाइपोल इज प्लेस्ड हियर। मैंने यहाँ पे डाइपोल रख दिया जिसका सेपरेशन है 2a और हमसे पूछा जाए व्हाट इज द फ्लक्स फॉर दिस वन, इसके लिए फ्लक्स कितना होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज बाउंडेड बाय द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना है? 0। तो इस बॉडी के लिए, इस सरफेस के लिए नेट फ्लक्स कितना होगा? 0 हो जाएगा। ओके, एक और आपकी बुक का क्वेश्चन है कि देयर इज अ शीट, स्क्वायर शीट इज गिवन, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉसेस लॉ। याद रखना बच्चों कि जितने भी लॉज हैं दे वर्क एज अ मशीन फॉर अस। जैसे कि हम सबने पढ़ा है व्हाट इज अ मशीन? मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स अवर वर्क इजी। तो इसी वे में गॉसेस लॉ या और जितने भी लॉज हैं, थ्योरम्स हैं, वो हमारी कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर देती हैं। जो चीज़ें हम गॉसेस लॉ से सोल्व कर सकते हैं 3 से 4 लाइन्स में, वो हम विदाउट गॉसेस लॉ एटलीस्ट 1.5 पेज में सोल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं फिर से अपने टॉपिक पे आता हूँ।
10 सेंटीमीटर एक स्क्वायर शीट है जिसके 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम। वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स फॉर द शीट। अब गॉसेस लॉ मैं कैसे लगाऊं? शीट के लिए तो नहीं लगा सकता क्योंकि गॉसेस लॉ तो भैया क्लोज सरफेस के लिए है। और एक मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर ये नहीं लगा सकते तो कैलकुलेट कर लीजिए हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू द सरफेस। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा है तो चार्ज से तो फील्ड लाइन एमिट होंगी इन एवरी डायरेक्शन, इससे तो फील्ड लाइन हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी, है ना। तो अब इस शीट के हिस्से में कितनी फील्ड लाइंस आएंगी वो हमें निकालना है, क्योंकि इससे तो 3 डायमेंशन में लाइंस निकलेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सरफेस मानेंगे क्लोज सरफेस जिसका हर एक फेस क्या हो, एक स्क्वायर 3 डायमेंशन। एक क्लोज सरफेस मानेंगे जिसका हर एक साइड कैसी हो, स्क्वायर, दैट इज क्यूब। तो एक हम 10 सेंटीमीटर साइड का क्या मान लेंगे, क्यूब। अब इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है तो फाई = हो जाएगा Q/ε0। क्यू की वैल्यू हम बाद में रख देंगे, लेकिन इसमें कितने फेस हैं, 6 फेसेस के लिए फ्लक्स इतना है, तो 1 फेस के लिए कितना होगा, तो फाई डैश Q/6ε0। तो इस तरीके से आप गॉसेस लॉ भी अप्लाई करके, कंडीशन अप्लाई करके इस तरह की शीट्स के लिए भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, क्या का एप्लीकेशन का मतलब होता है हम इससे कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो गॉसेस लॉ से सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। लाइन चार्ज हम सब ने पहले पढ़ा है, मीन्स व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ 1 डायमेंशनल बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसमें लेंथ ज़्यादा हो, उसका एरिया और वॉल्यूम कैसा हो, मिनिमम, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल बॉडी। उसको अगर हम चार्ज देंगे देन चार्ज विल एग्जिस्ट अलोंग अ लाइन ओनली, चार्ज बस एक ही लाइन के अलोंग एग्जिस्ट करेगा। अब सपोज वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस लाइन चार्ज। जैसे कि ये पेन है मेरा, ठीक है, मार्कर है, मार्कर पे सपोज लाइन चार्ज है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है, एक लाइन के अलोंग है, तो इससे मुझे r डिस्टेंस, इधर मेरे हाथ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वे सब मार्कर से इक्वी डिस्टेंस है, और वो पॉइंट इधर भी हो सकते हैं, वो पॉइंट इधर भी हो सकते हैं, वो पॉइंट इधर भी हो सकते हैं। तो मैं पहले क्या करूं, क्योंकि मुझे गॉसेस लॉ अप्लाई करना है एंड गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम गॉसेस लॉ लगाएंगे तो हम एक आर्बिट्रेरी सरफेस कंसीडर करेंगे, क्लोज सरफेस, जिसके लिए हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, एंड दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, उस आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस को क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस। तो ऐसे ही अगर मुझे लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं r डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, तो कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल। तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा। सपोज इसकी लेंथ है l और लाइन चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा। आप सबने बिल्कुल पढ़ा हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl और यू कैन राइट इट q/l एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r। अब जैसे कि इस मार्कर के अंदर जो रिफिल है उसको आप लाइन चार्ज मान लीजिए, और मार्कर सिलेंड्रिकल है, ये कैसा हो गया, गॉसियन सरफेस। तो इसके हर एक पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड परपेंडिकुलरली, अगर मैं इधर की बात करूँ यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इधर भी कैसा होगा, आउटवर्ड, मीन्स सिलेंडर के एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप एरिया भी कंसीडर करेंगे तो एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगी। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं इस ऊपर वाले पोर्शन का एरिया लूँ तो आउटवर्ड, अगर हम इधर का एरिया लेते हैं तो वो भी आउटवर्ड, इधर का लेते हैं वो भी आउटवर्ड। तो हर एक पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं गॉसेस लॉ लेके चलता हूँ तो हमने पढ़ा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इज
Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इस पे टोटल चार्ज Q है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें, तो EDS cos 0, ओके, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E वी हैव टू कैलकुलेट, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा S, क्लोज्ड सरफेस, कैसा सरफेस है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का एरिया क्या लेंगे 2 पाई RH, और H की जगह कौन है L, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय L इंटू 1 बाय R, और हमने सब फॉर्मूला में पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। Q बाई L दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड हेयर इज 1 बाय R। तो इस वे में आप गॉसेस लॉ को अप्लाई करके लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखिए, इसका कंसेप्ट समझिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।